Assalamu alaikum, I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of WBC. जी एवरीवन, आप ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखे हुए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम को, और स्पेशली टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन किए हुए हैं, शी इज़ वंडरफुल, बहुत एक्सपीरियंस के साथ हैं, शी इज़ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। आई पर्सनली इंस्पायर विद हर, और किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं मैं कहती हूँ, क्योंकि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उन्हें देखते होंगे, और स्पेशली जब हमारी सोसाइटी में किसी भी इशू की बात आती है, तो जहाँ भी अवेयरनेस प्रोग्राम की बात आती है, हम इन पर्सनालिटीज़ को देखते हैं। जहाँ अवेयरनेस स्प्रेड करने की बात आती है या कंट्रीब्यूट करने की बात आती है, तो हम इन पर्सनालिटी को देखते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए जानी पहचानी होंगी और मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। स्पेशली थैंक यू भी कहूँगी इनका। इंट्रोडक्शन वैसे तो जितना भी करवाऊँ मैं समझती हूँ कम है थोड़ा इनके लिए, लेकिन थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी। शी इज सीईओ ऑफ असेसमेंट एंड काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, एंड कंसल्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ट्रेंड डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड लर्निंग डिसऑर्डर, and specialist in using standardized assessment and EMDR trained therapist। वेलकम करते हैं हम अपने इस लाइव प्रोग्राम में मैडम आयजा आबिद को। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके, तो जहाँ हम बात करते हैं सोसाइटी में अवेयरनेस की, तो प्रेजेंट टाइम में अगरचा कि हम सब अपनी अपनी जगहों पे आइसोलेट हुए हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि डिस्टेंस को इंक्रीज करें, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और हमारे फेसबुक ने हमें बहुत जोड़ दिया। और स्पेशली मैं एक चीज़ को बहुत अच्छा डिफाइन करना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोगों ने उन पर्सनैलिटीज़ को टच करना शुरू किया, उन एक्सपीरियंस लोगों को कैच करने की कोशिश किया, ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस को मजीद स्प्रेड कर सकें। वेलकम करती हूँ मैं मैडम आयजा को, डॉक्टर आयजा को। थैंक यू नाइला। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम, थैंक यू। आप तो हमेशा इतनी एक्टिव रहती हैं और यू आर ऑलवेज कमिंग अप विद समथिंग न्यू, तो मैं तो आपको सल्यूट करती हूँ आपकी एनर्जी को। थैंक यू सो मच मैम। स्पेशली मैं वाकई एक ये चीज़ आप के इंट्रो में कहना भूल गई कि आप वो पर्सनैलिटी हैं जो हम जैसे जो नए लोग होते हैं उनको हमेशा मोटिवेट करती हैं कि आप लोग आगे आओ, और ये बहुत कम होता है ऐसा, और थैंक यू कहूँगी। बाकी ये हौसला अफजाई हमें चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया मैम। डिजर्व इट जी। मैम थैंक यू, आपने टाइम निकाला, और स्पेशली द टॉपिक इज सो वंडरफुल जिसको आपने चूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब हमें पेरेंट्स भी देख रहे हैं, जब हमें जनरल पब्लिक भी देख रही है, तो इसको ज़रूर हमें डिस्कस करना चाहिए ये था, और आपने इसको हाईलाइट किया। थैंक यू मच मैम। सबसे पहले मैं बड़ी डिटेल में ही पूछूंगी, क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो मैं एक गेस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्यों? क्योंकि हमें ज्वाइन करने वाली ऑडियंस वो भी होती है जो हो सकता है इन टर्मिनोलॉजीज को ना जानती हो, तो बड़े सिंपल वे में यकीनन आप एक्सप्लेन करेंगी, क्योंकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं। तो फर्स्टली मुझे बताएं कि ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होता क्या है, ये इम्पैक्ट क्या दे रहा है हमें, फौरन से क्विक ट्रीटमेंट का दे रहा है, तो क्या है ये? देखिए नाइला, आपको मेरे एक्सपीरियंस मेरे साथ रह के ये भी आपको पता है कि मैं एक चीज की बात करती हूँ, वो ये है कि हम अपना जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। चीजों को हम इतना मुश्किल ना बनाएं कि हम अंग्रेजी के मोटे मोटे लफ्जों में लोगों को उलझा के हम रख दें। तो जब मैं बात करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने की, तो एक ऐसी चीज की बात करती हूँ जो उनके फौरन इस्तेमाल में आ जाए, उनके समझ में आ जाए, उनकी डेली लाइफ में रोजमर्रा के जो रूटीन है ना, उसमें एक इम्पैक्ट छोड़ दे। तो साइकोलॉजिकल तो हमें पता है, नफ्सियाती उसको हम कहते हैं। फर्स्ट एड क्या है? आप हम सब के घर में अगर हाथ कट जाए, कोई गिर जाए, कोई चोट लग जाए, तो हमें सबको पता है कि वो अम्मी का डब्बा है या फलाना डब्बा है या वो पुराना बिस्किट का डब्बा है जिसमें हमने दवाइयां रखी हुई है, बैंडेज रखा हुआ है, कोई दवाई एंटीसेप्टिक वगैरह रखा होगा। तो सबको पता है, वो सब घर में बता दिया जाता है भी यहाँ पे फर्स्ट एड किट रखी हुई है। इसी तरह जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल हैं, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह, फर्स्ट एड रूम होता है, फर्स्ट एड किट होता है, ताकि जैसी कुछ हो
तो फौरन मरहम पट्टी कर दी जाती है और उसके साथ जो मसला है उसको हम वहीं पे काफी हद तक बिगड़ने से रोक लेते हैं। और फिर अगर मसला सिवियर होता है तो हम किसी डॉक्टर या मॉलेज की तरफ प्रॉपर तरीके से ले जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या है? अभी एकदम ये पैंडेमिक फट पड़ा हम पे। लेकिन चाइना में शुरू तो हुआ, हम लोगों ने कहा नहीं जी हमें नहीं होएगा, हमें नहीं होगा, तो हमने काफी इसको लाइटली लिया और हम अपनी सारी लॉजिक से आते गए। लेकिन हमारे जब हम पे एक जो हम पे ये परेशानी आई थी जब हमारे स्कूल्स बंद होना शुरू हुए, स्कूल्स के बाद कारोबार बंद होना शुरू हुए, तो पहले में कुछ दिन तो सबने रिलैक्स किया, एंजॉय किया। अब ये सिलसिला बहुत बढ़ गया और रोज फिगर्स ऐसे आ रहे हैं कि हम घर बैठे हुए हैं। मैंने जो फील किया कि इन 2.5-3 माह में, पहले तो हम घर बैठ गए तो पहले था कि कोरोना है, अब हमें बहुत सारे लोगों को बाहर जाते हुए बाकायदा परेशानी होती है कि अब हो जाएगा, अब साथ वाले को है, किसको है, तो लेवल जो हम कहेंगे ना एंजाइटी की और परेशानी की, वो लोगों में बढ़ गई है, बदल गई है, वो चेंजेस आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है? शुरू में हमने क्या किया और अब हमने क्या किया? आपको हमने प्रोफेशनल्स हर फोरम पे बताते गए कि जी आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने बच्चों के साथ रिलैक्स करना है, आपने एक्टिविटीज करनी है, जनरल चीजें बहुत सारी WHO ने बताई, सबने बताई। तो ये था हमारा एक फर्स्ट एड का किट था ना, ये तरीका था। अब आप लोगों ने क्या करना है? मैं जैसे स्पेशल बच्चों के लिए मैं कही थी, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह तो बहुत करते हैं, लेकिन जब एक चीज होती है, जब पहली हमें उस पे आती है तो उस पे हमने कैसे डील करना है ना, दैट इज फर्स्ट एड। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है वो फिर मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ, लेकिन बेसिकली बैकग्राउंड ये है समझने का कि आप में, हम हर कोई जो है, एक कमरे का घर हो या महल हो, जो भी है, आपको ये फर्स्ट एड किट अपना रेडी रखना है, रखना चाहिए। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, इसको मजीद बताएं कि ये फर्स्ट एड जो है ये प्रोवाइड कौन करता है? एनी स्पेशलिस्ट? हम में से कोई हो सकता है, घरेलू में से कोई एक बंदा उठ के कर सकता है, क्या होता है ये? प्रोवाइड कौन कर देखिए रहा है इसको? ये हम ही ने प्रोवाइड करना है ना। देखिए आप जैसे 9 वो जो एम्बुलेंस बुलवाते हैं, वो तो जब आपसे मसला नहीं होता है ना तब आप एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लेकिन उस वक्त तक कुछ तो करना होता है। हमने ट्रेनिंग्स भी दी होती हैं लोगों को, CPR करना, ये करना। अच्छा, अब आपके घर में एक सिचुएशन चल रही है ना, आप उसको कैसे कोप करेंगे? अच्छा, वैसे मैं इधर बता दूं कि जो टर्म है ना साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, ये एक इंटरनेशनल टर्म है और बेसिकली हम इसको मेंटल हेल्थ साइको सोशल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसमें आप पूरी कम्युनिटी को लाते हैं, माशरे को लाते हैं, सिस्टम को लाते हैं। इसमें आप नॉन टेक्निकल लोगों को लाते हैं कि अगर कोई क्राइसिस हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक होता है, कोई टेररिज्म का इवेंट होता है, कोई आफात इस तरह की होती है, उसमें हम बाकी जो हैं लोग जो उस इमरजेंसी में होते हैं, उन्होंने कैसे डील करना था। मैंने इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह किया कि आपके घर में अगर एक मसला आ रहा है तो आपने उसको साथ कैसे डील करना है ना, अपने आप के सबसे पहले आपने अपने आप पे काम करना है। उसकी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं। वो एक बता दूं अभी या आपको कोई और क्वेश्चन है? नहीं मैम, बता दें। क्यों? क्योंकि वाकई ये ज़रूरी है और हम में से हर कोई उसको फॉलो कर सकता है या नहीं, या कौन सी पर्सनैलिटीज़ हो जो उनको कैरी कर सकती हैं, उनको इसमें फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ज़रूर बताएं, आप शेयर करें प्लीज़। देखिए मैं ये कहती हूँ कि एक तो हमने अपने आप को सिखाना बहुत ज्यादा है ना, फैमिली में। अच्छा चलो, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ फैमिलीज राइट नाउ, मैं एक इंडिविजुअल फैमिली की बात कर रही हूँ, एक आम घर की बात कर रही हूँ जिसपे शायद कोई स्पेशल चाइल्ड भी हो या ना हो, लेकिन एक फैमिली है जहाँ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। अब होता क्या है, ख्वातीन बहुत जल्दी घबरा जाती हैं और कहीं नहीं भी घबराती हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। अब हम एड्रेस किसको कर रहे हैं? मैं उन सबको एड्रेस कर रही हूँ जो कि कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, ओके ओके फाइन, दैट्स वेरी न्यू थिंग। ठीक है ना। अब देखिए ना, हमें इतनी आदत है कि जी हमारे हस्बैंड संभाल लेंगे, हमारे बेटे संभाल लेंगे, कोई और संभाल लेगा और हम बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप जो भी हैं, आप आज ये आप समझें कि आप संभाल सकते हैं हर सिचुएशन को। कैसे? सबसे पहले कोई भी सिचुएशन होती है, आपको कोई बुरी खबर आती है, आपके घर में किसी को खुदा ना कोरोना हो जाता है, कोई बच्चे को चोट लग जाती है, कुछ होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने अपने आप को काम करना है, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने
आपको देखिए, हमें बड़ा शौक है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जितना मीडिया वगैरह है ना, वो शो करता है कि हम एकदम चीखो पुकार कर रहे हैं, फसाद, वो रोना पिटना डाल रहे हैं। लेकिन आपको पता है हमारे मजहब में एक बड़ी प्यारी बात है कि जब बुरी खबर आए तो सब्र कर लो। ये भी मैंने पिछले दिनों खुद इसी तरह तो सूरह यूसुफ के रेफरेंस से पढ़ा कि आपको जब बुरी खबर आती है तो आप सब्र जमील की दुआ करते हैं ना। तो इसी तरह ये आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जब आप पे कोई भी परेशानी आती है तो आपने गहरा सांस लेना है, गहरा सांस लेके आपने अपनी काउंट ब्रीदिंग को स्लो करना है, ठीक है। अगर किसी को चोट लगी है, खून बह रहा है या कोई बुरी खबर आई है, तो आपके उस वक्त घबराने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को और परेशान कर देंगे। आप अपने आपको देखें या उनको देखें, ठीक है। अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा, अगर और कुछ लोग हैं तो आप उनको कहिए अच्छा भी आप संभालो, आप थोड़ी देर पे साइड पे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने जब अपने आप को काम कर लिया, सेव कर लिया, अपनी ब्रीदिंग को अंडर कंट्रोल लाए, तो आपने, अब देखिए यहाँ पे बड़ा जरूरी होता है, आपने अपने जज्बात से डिस्कनेक्ट होना होता है। वहां से आप जब डिस्कनेक्ट होते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, सबको काम डाउन करते हैं, तब आपका जहन काम करना शुरू करता है। एग्जैक्ट, ठीक है ना। हम इसको अगर टेक्निकल टर्म में की तरफ आना है एज कंपेयर टू पैनिक हो जाए। एग्जैक्टली, ठीक है ना, कि आप अगर पैनिक कर गए हैं तो आपसे कोई फैसला नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह अगर मैं टेक्निकल टर्म में कहूं कि आपकी ब्रेन का एक एग्जेक्टिव फंक्शन होता है और एक आपका, आप जब पैनिक कर जाते हैं तो ब्रेन का दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, आपको मैं एक और चीज बताऊं, आप, हम जितनी भी इंग्लिश मूवीज देखें, प्रोग्राम्स देखें, आप देखें उसमें हर कोई जैसे कुछ होता है सब जमीन पर लेट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही ना, आपको याद होगा स्कूलों में ड्रिल्स कराई जाती हैं कि जी फायर इमरजेंसी होगी, दाना टेररिज्म का, तो कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। उन सब चीजों का एक मकसद होता है। वो मकसद क्या होता है कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप एक सोचे समझे तरीके के तहत ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा घर की हर सिचुएशन में जो एक बंदा काम और कंपोज्ड होता है और बाकी नहीं होते हैं, वो इसलिए होता है कि एक बंदे ने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि आज अगर जो मदर्स हमारे साथ देख रही हैं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने साथ इर्द गिर्द के, सबसे पहले एक तो ये सोच अपने आप को रिलैक्स करना है, और सेकेंड स्टेप में हमने, तो लिहाजा घर की हर सिचुएशन में जो एक, सॉरी, सेकेंडली आपने इर्द गिर्द एक सेफ्टी का तहफ़्फ़ुज़, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन का माहौल क्रिएट करना है। ओके, फाइन, ठीक है, कि अभी कि सब ठीक है जी। ये तमाम स्टेप्स आप बता रही हैं जो हमें बेसिकली फर्स्ट एड में करने हैं कि सेकंड स्टेप में आपने, अगर आपने सोचा नहीं मैं सेफ नहीं हूं या फलाना सेफ नहीं है, तो आपने ये सोचना है कि इन हालात में हम अभी महफूज हैं कि नहीं है। ठीक है, और महफूज होने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा बैठ जाएं, सांस ले लें, बैठ जाएं, अच्छा हम है ना, हम कर लेंगे, आराम से बैठें, पानी पिए, रिलैक्स करें। तो इस तरह का जो भी करने की जरूरत है ना, तो हम इंसान को एक सेफ्टी का जो है ना वो कॉन्सेप्ट देना सेकंड स्टेप में बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो भी सिचुएशन हो रही है, तो अब आप देख रहे हैं कि कोई परेशान हो रहा है, तो अब सब बैठ जाते हैं, क्या करें, तो ऑटोमेटिकली आप उस सिचुएशन में देखिए एक टीम लीडर बन जाता है ना। एग्जैक्ट। तो वो जो टीम लीडर होता है, अब उसको ये देखना होता है कि कौन क्या कर रहा है, उसको मैं ध्यान कैसे हटाऊं और उनको मैं कैसे कंट्रोल सिचुएशन को मैनेजेबल करूं। तो वो क्या करते हैं, तो वो किसी को कहते हैं अच्छा भी आप पानी ला दें, आप ये काम कर दें,
आप इस तरह कर दें, अच्छा आप कुछ नहीं करें, अच्छा कोई जैसे कोई ज्यादा नहीं, अच्छा आप ये पढ़ के हम पे फूट दे, आप ये कर दे। तो जो लोग आपके इतराफ में होते हैं उनकी एबिलिटी के मुताबिक उनको पार्ट ऑफ द टीम बनाने के लिए, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए हम बिजी कर देते हैं। ओके, कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल कंट्रोल सिचुएशन कर लेते कंट्रोल हैं, हो जाती है किसी हद तक। फाइन। एग्जैक्टली अभी आप देखें जितनी फेमस पर्सनालिटीज हैं मीडिया वाली, जिनको कोरोना हो रहा है, अब पहला सवाल उनसे पूछा जा रहा है, अच्छा जी खबर आई तो आपने क्या किया? तो वो अपने बड़े मजे का हर कोई बताता है, कहते हैं हमने कहा नहीं, कि उन्होंने काम डाउन किया फैमिलीज को। देखें, एग्जैक्ट। तो फर्स्ट एड तो हमें यहाँ जरूर। रोल है जो, जी, बिल्कुल। किसका रोल है बताइए बताइए। मैंने कहा ये जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पैनिक होने से बचा रहा है, ये मजीद वर्स कंडीशन में जाने से हमें रोक रहा है। एग्जैक्टली तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि कोई भी सिचुएशन होती है, जरूरी नहीं है कि जो आपके हस्बैंड हैं वो ही हमेशा कंट्रोल कर पाए, कभी वो नहीं कर पाते। अगर वो बीमार हैं, अगर वो बीमार हैं तो वो तो नहीं कर सकते ना, तो उनको हमने ईज करना है। अगर कोई परेशान है तो उसको तो हमने कंफर्ट में लाना है, ना कि हम उसको कहें कि वो हम सबको कंट्रोल करे और हमारे आवाज बात हो जाए। तो लिहाजा थर्ड स्टेप में ये होता है कि जब आप प्लान करना शुरू करते हैं तो फिर आप मजीद रिलैक्स होते हैं, और जो मसला आपको इतना बड़ा लग रहा होता है वो मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है ना, कि अच्छा हमने कैसे करना है, अच्छा हमने ऐसे करना है, हमने इस तरह मैनेज करना है। उसके बाद फिर आप मजीद इस तरह स्टेप्स लेते जाते हैं, और आपका ना, और मेन चीज उसमें ये होती है कि इसमें आपने एक तो लोगों के साथ कनेक्टेड रहना होता है, दूसरे कि आपने उम्मीद को हाथ से नहीं छोड़ना होता, जो हमारा दीन हमें सिखाता है, हमेशा सिखाता है, हमेशा सिखाते हैं। ठीक है ना, तो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, रिलैक्स करना है, आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि आप सेफ हैं, अपने हालात को देख के इस पे ओके यू ओके, जगह चेंज करनी है, सबको बैठना है। फिर आपने लोगों को इन्वॉल्व करके उनके मुताबिक उनको कोई ना कोई टास्क देना है ताकि वो बिजी हो जाएं, और सबके साथ कनेक्शन रखना है। और तीसरी चीज ये कि आपने होपफुल रहना है और पॉजिटिव रहना है। एक्सीलेंट। ये मेरे ख्याल में फर्स्ट एड में कितनी चीजें हम कवर कर पा रहे हैं, ये तो हमें बाद में पता चलता है कि ये कितनी वर्स कंडीशन हो सकती थी। और स्पेशली मैम आयशा, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम मोस्टली एक ही बात करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन उतनी ही हमें बहस करनी चाहिए कि हमें साइकोलॉजिकली भी इंडिपेंडेंट होना है, हमें डिपेंड नहीं करना। हम कभी भी हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो अगर कोई खुदा न खास्ता बुरी खबर होती है तो स्पेसिफिक बंदे को चुना जाता है, नहीं, हमें हर बंदे को तैयार रखना है, और इतना वाकई हिम्मत रखनी चाहिए कि हम फेस कर सकें। ओब्वियसली ये कंडीशन भी हमने कभी सोची नहीं थी, लेकिन आज हम इसको फेस कर रहे हैं, जिंदा हैं। एग्जैक्टली अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो पॉजिटिवली फेस कर सकेंगे, अदरवाइज तो बड़ी वर्स कंडीशन हो जाएगी। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने मैम स्टेप्स को डिफाइन किया है। अच्छा मैम, आपके पास बहुत तजर्बा है, मुझे ये बताएं कि आप, मैं जैसे देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह कोविड-19 के स्टार्ट से लेके अभी तक बड़ी एक्टिवली काम कर रही हैं, अवेयरनेस प्लेटफॉर्म पे भी हर तरीके से। तो कितना ये लोग एक्सेप्ट कर पाए हैं फर्स्ट एड को, या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को कितना हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाई है? क्योंकि इससे पहले तो हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो बहुत इग्नोर होती आई है हमारी सोसाइटी में स्पेशली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयला आपने पूछा है। एकदम बहुत चेंज है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस टाइम में अपना जितना टाइम दे सकी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ऑनलाइन काम जब शुरू हो गया, बेसिकली उसका मतलब ये था कि आप किसी भी वक्त काम कर रहे हैं और घर का रूटीन आपका बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पे टीम वर्क आ गया कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझसे वो नहीं, अनड्यू डिमांड्स मुझसे नहीं की। सेकेंड चीज ये है कि देखें, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस इधर नहीं थी। अब हो क्या रहा है कि जो लोग रीच आउट कर रहे हैं वो मोस्टली ऑनलाइन ही सेशंस हो रहे हैं। अभी भी कम लोग रीच आउट कर रहे हैं या कम लोग कर सक रहे हैं। सिचुएशन काफी खराब है लोगों के लिए घरों में, जो कि अपेरेंटली अभी नॉर्मल है, लेकिन हो क्या रहा है कि उनको एंजाइटी से हो रही है। मुझे ज्यादा फिक्र
उन घरों में है जहाँ पे अभी छोटे बच्चे हैं ना, जिनकी स्कूलिंग नहीं स्टार्ट हुई, और पेरेंट्स अभी खुद चूंकि एंग्शियस हुए हैं, तो वो इतने कॉन्शियस हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। अब वो छोटे बच्चों को एक ही चीज आ रही है कि बाहर नहीं जाना, वो इतनी इन चीजों को समझ नहीं सक रहे। तो बच्चे डर गए कि बाहर पता नहीं क्यों नहीं जाना, तो पहले हम स्क्रीन नहीं देते थे, अब सब कुछ स्क्रीन पे आ गया। इन चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स के लिए मैंने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का इसलिए सोचा कि अगर पेरेंट्स, देखिए घर का रूटीन होता है, काम का स्ट्रेस होता है, जो जॉब्स हैं वो भी ऑनलाइन हो गई, और ऑनलाइन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए अभी बच्चों के लिए ये बाउंड्रीज बनाना और ये चीजें करना अभी ये बहुत जरूरी हो गया। ओके फाइन, ज़बरदस्त। मैम अगर हम फर्स्ट एड नहीं लेंगे, थोड़ा इस चीज़ को भी हाईलाइट कर दें कि कौन से नेगेटिव हेल्थ मेंटल बिहेवियर्स जो हैं या हेल्थ बिहेवियर जो हैं वो आ जाते हैं, नेगेटिविटी कौन कौन से एस्पेक्ट्स में आ जाती है, वो थोड़ा सा अगर बता दें कि अगर कोई इग्नोर करता है फर्स्ट एड को। देखिए फर्स्ट एड का मकसद क्या होता है ना, फर्स्ट एड का मकसद ये होता है कि अभी जो मसला है वो अगर सीरियस नहीं है, वो कंटेन हो जाता है, तो हम इसको यही हल कर लेते हैं। छोटा कट होता है ना, जरूरत नहीं होती। कोई ज्यादा इश्यू होता है तो फिर ही हम जाते हैं ना, बाजू टूट गया या खुदा ना खास्ता ज्यादा जो आपको नजर आता है। तो फर्स्ट एड का मकसद होता है कि आप इसको हैंडल कर लें। और आपको सारे फर्स्ट एड वाले यही कहते हैं, डॉक्टर सारी दुनिया यही कहती है कि अगर आपसे आप इसका भी जैसे खून बह रहा है रोक लें, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएं, ऐसे ही कहते हैं ना। बिल्कुल फाइन, बिल्कुल ऐसे ही। तो लिहाजा आपको अगर घरों में, जी, अगर आपको घरों में अभी बैठ के परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, बाहर जाने से हो रही है, अगर आप अभी मैनेज कर सक रहे हैं, मैं अभी आपको एक स्केल बताऊंगी, एक तरीका बताती हूँ कि कैसे आपने अपने आप में आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपको मैनेज हो रहा है तो ठीक है, और साथ आपने ये भी देखना है कि आपको जब भी आपको बाहर निकलना होगा तो आपको कितनी दर्जे परेशानी हो रही है, या आप कितनी चीजें अब अवॉइड करना शुरू कर रहे हैं। एक तो सेफ्टी का मार्जिन होता है, उसके अलावा जो होता है फिर वो एक हमारे लिए परेशानी का। तो जो नेगेटिव बिहेवियर्स की आप बात कर रहे हैं कि हमें घबराहट जो होना शुरू हो रही है, वो नेगेटिव बिहेवियर्स है। तो दूसरी बात, ये आदतें बदल जानी है, लोगों का मिलने का तरीका बदल जाना है, बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का गैप बहुत ज्यादा आ जाना है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमने ना लोगों से और ज्यादा डरना शुरू कर देना है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा, कॉमन होता जा रहा है। बिल्कुल। और यही फियर स्पेशली बच्चों के हवाले से भी है मैम, जैसे आप बात कर रही हैं कि बच्चों में ये चीज़ डेवलप होगी तो फिर उनमें से ओमिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैम बच्चों के हवाले से थोड़ा बात करूँगी कि ये जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, मोस्टली हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो अर्ली इंटरवेंशन में हम कौन से प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं स्पेशली अपने साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में? देखिए अभी आप अगर चेक करें ना, जो WHO की वेबसाइट से, हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, वो और अभी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हर जगह आके वो एक ही बात कह रहे हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी ग़िज़ा ठीक रखनी है, आपने अपने रिश्तेदारों से राब्ते में रहना है। ठीक हो गया। जो एक और चीज आ रही है वो ये कि फैमिली का एक शख्स बर्डन हो जाता है। वो कौन है? यूजुअली खातून खाना होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये रखना है, और अब मैंने बहुत से घरों में, और अभी जैसे हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों के ना माइलस्टोन्स, पेरेंट्स उनके लिए वो काम कर रहे हैं जो बच्चे खुद कर सकते हैं। मतलब उनको कपड़े भी बना रहे हैं, उनको लाड प्यार में उनकी 80-90% उनके सारे काम कर रहे हैं, और बच्चे ने एंड में करना क्या है? उसके पास तो कुछ करने को रहा ही नहीं है, तो वो बैठ के टीवी ही देखेगा। तो बच्चे की जो हमने ट्रेनिंग है, या बच्चे की सोशल स्किल्स हमने ना डेवलप करना छोड़ दी थी। और जब हमारे पास मदर, अच्छा फिर मदर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे काम करेगी, बच्चों को एक एक चीज करेगी। कोविड में ये हुआ है
कि मदर पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आया, और अब मदर को ये लेना भी पड़ रहा है ब्लेम, या बहुत सारों को मदर्स पे बर्डन भी आ रहा है कि अच्छा हो या ना हो, हमें ब्लेम किया जाता है कि हमारे बच्चे ठीक नहीं है जब भी वो कोई बदतमीजी वगैरह करें। तो देखिए, अब सिचुएशन ये है कि आपको बच्चों को स्किल्स देनी है, बच्चों को बिजी करना है, छोटे से लेके जवान बच्चों तक आप उनको घर में लगाएं अपने साथ काम करने, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा हो या बेटी हो, स्पेशल चाइल्ड हो या कोई भी इशू हो, जो जिसकी एबिलिटी है आपने उनको इन्वॉल्व करना है अपने साथ। बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो गया? ये जो लफ्ज है ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी खाओ, ये मैं अपने हर ये तो शो में, ये अपने है, टॉक इंदौर में, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने क्या तो हमें जल्दी किस चीज की थी पता नहीं, हम जल्दी खाना खिलाते थे और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम बच्चों को मुंह में खाना भी ठोसते थे, हम कपड़े भी हटाते थे। और जब मदर्स ये नहीं करती थी तो उनको या तो इन लॉज या फादर या कोई ना कोई कहता था कि तुम क्यों नहीं इसको अटेंड करती, तुम क्यों नहीं ये काम करती, ठीक है? अब हमको ये यहाँ से फोकस शिफ्ट करना है कि बच्चों को इस दौरान हम इंडिपेंडेंट ज्यादा से ज्यादा करते जाएं, अपने काम करें, और ना सिर्फ ये बल्कि एज अ फैमिली इकट्ठे काम करें। अब देखिए, बहुत सारी जगहों पे कहा गया है कि आप ना एक्सरसाइज मिलके करें। अब हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं था कि हम सारे मिलके करें सिवाय खाना खाने के। सही है ठीक है बिल्कुल ना? अब आप इमेजिन करें, कई लोगों को बड़ी ऐसे ही अजीब सी बात लगती होगी अगर मैं आप कहूं कि भाई आपने एक्सरसाइज करनी है, आप घर का आधा घंटा अलग करें दिन में एक टाइम, सारों को इकट्ठे करें और उनको पहले बैठ के गहरे सांस लें और बोलें चलो वर्जिश करो। आप के व्यूअर्स अभी मुझे बताएं ना, कितने परसेंट सब इकट्ठे होंगे, राजी होंगे कि हाँ भी नहीं, कहेंगे नहीं जी नहीं जी, ये हम नहीं इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हम वो कल्चर ही नहीं हमने अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स डेवलप किया इकट्ठे होने का। बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा ही है। अच्छा मैम, जैसा कि नॉर्मली हम लोग जब भी बात करते हैं, आज से पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी सानिया जब होता था, उसके बाद एक साइकोलॉजिकली वर्क शुरू हो जाता था। उसके बाद पता चल जाता था कि ये चीज़ ख़त्म होगी, हम बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन ये कोविड-19 की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इसमें हम डे बाय डे ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमने पहले कभी फेस नहीं की थी। तो इस सूरत में हम अपने आप को किस तरीके से मेंटली एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि ना जाने क्या हो जाएगा, ना जाने कितना हम अपना आपको वर्ष सोच सकते हैं। तो इस सूरत में थोड़ा सा बता दें कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करती हैं? आने वाले दिन और मुख्तलिफ हैं, आने वाले दिन और खतरनाक हैं, हर बंदे के अंदर की एक खौफ बैठ गया है। देखिए, इंसान के साथ एक बहुत बड़ी एबिलिटी मैं कह दूंगी या कैरेक्टरिस्टिक कह दूंगी कि इंसान जंप करके बहुत आगे का सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? और जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो पता नहीं क्या होगा और दुनिया कैसी हो जाएगी, क्या चेंज होगा। इस सब में हमको एक चीज ये देखनी है कि एक तो न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है, तो न्यूज अभी हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो होना है दुनिया का तो होना है, ठीक है ना? आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। एक तो टीवी कम से कम देखें, फिगर्स कम से, आपको पता है कि अभी वबा वगैरह फैली हुई है, पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली और फिजिकली तो सिक्योर करें ना। आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें कि खुदा ना खास्ता अगर फादर फिगर को होता है या हेड ऑफ फैमिली को होता है तो पीछे फाइनेंशियली मामला तो आपके, क्योंकि हम लोग सोचते नहीं इन चीजों के बारे में, हम लोग अपनी फैमिली को बताते नहीं है। तो जितने हैं घर के, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जो जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो आप चीजों को किसी हिसाब में ले आए ताकि कल को लोगों, आपकी फैमिली के लिए आसानी हो। क्यों? क्योंकि हम बड़े आसानी से कहते हैं कि जी हमें तो जी मौत तो बरहक है, हमें क्या, लेकिन हम फिर भी कुछ प्लान नहीं करते, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही तो है। प्लान, थोड़ा सा प्लान करना लाइफ को बड़ा जरूरी है। अपने फाइनेंसेस को प्लान करें, अपने जो है क्या कहते हैं, अपनी जो रहने की जगह, अपने मतलब वो इन चीजों को सिक्योर कर लें ताकि आप वहां से ईज ऑफ माइंड में आ जाएं। बिल्कुल ठीक हो गया? फाइन।
आप अभी लॉन्ग टर्म में यहाँ से जब फारग हो जाते हैं, फिर आप शॉर्ट टर्म पे आ जाए कि मुझे क्या करने की जरूरत है। देखिए हमने एकदम स्ट्रेट अवे जब ये शुरू हुआ तो हमने ढेरों ढेर सामान खरीद लिया, पता नहीं दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो रेस्ट एश्योर्ड कि हमको कुछ नहीं होना और सब कुछ चलते रहना है। हमको अपने एहतियात करनी है। और देखिए यही हमारा मजहब भी कहता है, डू द बेस्ट यू कैन, अपने एहतियात पूरी करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। बेशक बेशक और वो बेशक। ठीक है ना, तो आपने मेरे अपना ख्याल इसी में तरह तो मैनेज करना है। जी जी बोले। कोविड-19 की सिचुएशन ने मेरे ख्याल में हमें जो जो हमारा दीन हमें सिखाता था और अपनी मसरूफियत की वजह से हम लोग शायद ध्यान नहीं दे पाते थे, हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि खुदा का जो निज़ाम है वो तो चलना ही चलना है और आपने बस सब्र करना है और बाकी ये चीज़ें सारी बरहक हैं, होनी है और हमें खुद को संभालना है इस सिचुएशन में, नो डाउट। तमाम चीज़ें अच्छा हमारा दीन हमें इनडायरेक्टली भी कहता रहा है बाकी। और अभी आपको बहुत जरूरी ये चीज आ गई कि जो हम बड़े हैं ना, जो हम अडल्ट हैं, अभी हम जो करेंगे ना तो हमारे बच्चे देख रहे हैं, यंगस्टर्स हमारे बच्चे देख रहे हैं कि इस वक्त हम क्या करें। कि अगर हम एक इस चीज के साथ अपने फ्यूचर के बारे में देख देख के परेशान हो रहे हैं, तो हम उनको आगे से क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बात यही आती है कि पहले अपने आप को संभालना है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फाइन, बिकॉज़ वी आर अगर मॉडल्स। आपने हर बार बाहर, वी आर द मॉडल्स, और अगर आपने हर बार जाने से पहले इतना शोर डालना है कि मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, ये स्प्रे करो वो करो, तो बच्चों में हम एक एंजाइटी का आंसर खुद डाल रहे हैं, परेशानी का आंसर। वो क्या है कि तुम जितनी मर्जी तैयारी कर लो तुम बचोगे नहीं। बिल्कुल फाइन। ठीक है, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, और बच्चों को भी ट्रस्ट करना है, अपनी फैमिली को भी ट्रस्ट करना है कि अब हमने तो एहतियात की, लेकिन वबा है ये तो किसी को भी हो सकती थी, बस हमें एहतियात करनी है, दैट इज ऑल। तो ये आपकी जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी की बात आती है ना, कि एंजाइटी और जो लोगों को परेशानी बढ़ रही है कि आप लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें, और हर बार हर सिचुएशन को इतना क्रिटिकल ना बनाएं। बिल्कुल मैम, स्पेशल नीड बच्चे जिन जिन घरों में हैं उनके पेरेंट्स को अभी दो सिचुएशन फेस करनी पड़ रही हैं। एक बकौल आपके ये जो खौफ फैला हुआ है, दूसरा उन बच्चों को अटेंड करना, मतलब नॉर्मल बच्चों से हट के एक सिचुएशन आ जाती है कि हर वक्त उन्होंने अटेंड करना है और स्पेशली जब बीइंग अ फीमेल कोई एक औरत घर को चलती है तो उस पर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इस बारे में आप सोसाइटी में मर्द हजरात को भी कोई पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या किस अपने सिचुएशन में अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकती हैं जो कि टाइम अपने लिए निकालें। मैंने शुरू में भी थोड़ा सा मेंशन किया था। मैं तो देखिए ये कहती हूँ कि ये जो हमारे बच्चे होते हैं ना, ये सिर्फ एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं होते। जो घर है हमने डाल डाल दिया है, एक फर्द पे सब कुछ डाल दिया है, वो भी तो इंसान है ना, उसकी एक कैपेबिलिटी है। एक मशीन अगर 12 घंटे चलती है तो हम 13 घंटे चलाएंगे तो पुर्जा तो उड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन वो हम जब जब इंसानों पे प्रेशर डालते हैं तो हमें नजर नहीं आता। वो प्रेशर निकलता है बीमारियों में, जहनी हो या जिस्मानी हो। वो जहनी तो इस तरह होती है ना कि उसमें आपको नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, आप अपने बारे में बुरा सोचते हो कि मेरे से हो नहीं रहा, मैं नाअहल हूँ, मैं नाकाफी हूँ, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। मगर ऐसा नहीं होता ना, जब इंसान के लिमिट से ज्यादा अल्लाह ताला नहीं वजन इतना बोझ डालता जितना हम लोग एक्सपेक्टेशंस का बोझ डाल देते ना पे। बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैंने जो चीज देखी है बेसिकली कि मदर ना सिर्फ एक रोल घर का एक्चुअल जो मतलब एक काम होता है ना, मैनेजमेंट होता है। अब होता है कि बच्चे चूंकि इंस्टीट्यूशंस में जा रहे थे, कुछ कुछ घंटों के लिए जा रहे थे, तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ लेके आगे चल रहा था। कुछ उसके बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते थे, कुछ नहीं होते थे। और सबसे इजी तरीका क्या होता था कि जब वो बच्चा घर में होता था तो
आपने उसकी मर्जी कर दी, जो उसका दिल किया उसको दे दिया। अब होता क्या है कि इस तरह जब बाउंड्रीज नहीं होती, जब कोई इस तरह आपकी वो नहीं होते, रूल्स नहीं होते, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, तो उस बच्चे को पता है कि मुझे तो अब कोई नहीं रोकेगा, मैं और रोकेगा तो वो शोर डाल देगा या कोई ना कोई बिहेवियर उसका ऐसा होगा जिसकी वजह से घर में इतनी शदीद डिस्टर्बेंस आ जाती है कि सब कहते हैं भी इसको मर्जी करने दो, ठीक है, टू द पॉइंट दैट दे स्टार्ट कंट्रोलिंग द हाउस होल्ड। एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, और मेरे पास तो ऐसे फिर बच्चे, उनके बहन भाई आते हैं या ऐसे फैमिली मेंबर कोई ना कोई आता है कि अब्बू ने कहा है कि इसको कुछ नहीं कहना है, इसकी मर्जी करनी है, अब हम किसी को घर नहीं बुला सकते, हमारे घर कोई आ नहीं सकता क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं करती या करता, तो वो हमारे लिए, और हमारा मोबाइल भी ले लेते हैं, हमारा लैपटॉप भी ले लेता है। तो अब उस सिलसिले में मैं तो, जो फादर्स हैं, मैं तो उनको ये कहूंगी कि अब ये मौका ऐसा है कि अब आप अपने बच्चों के साथ ना वन ऑन वन उनके साथ हो जाएं, और अब आपको ये पता चलेगा कि उनके रूटीन में या उनकी स्किल्स में गैप्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उनके लर्निंग इश्यूज जो आ रहे हैं, आपको बार बार भी सिखाने पड़ते हैं। आप उनके मूड्स अंडरस्टैंड करें, और उनके मूड्स को बस मानना ठीक नहीं है, उनके मूड्स को हैंडल करना, रीडायरेक्ट करना, ताकि पूरी फैमिली एज अ कम्युनिटी चले, ये बहुत जरूरी है। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है कि इस टाइम में आप बच्चों को अपने साथ लगाएं, उनके टाइम सेट करें, उनकी ड्यूटीज सेट करें, जो जो बच्चा जो जो कोई कर सकता है। अगर बहन भाइयों का अभी तक इंटरेक्शन नहीं था, उसको डेवलप करें। अगर मुझे पता है सिवियर केसेस होते हैं, स्पेशल बच्चे बिल्कुल बेड पे होते हैं, वो भी तो सिर्फ एक फर्द कई दफा उनकी सारी नीड्स को अटेंड कर होता है, क्यों? क्योंकि बाकी पढ़ रहे हैं या नौकरी पे जा रहे हैं। अब आप जो बिजी हैं उनको उसके साथ उसकी भी शेयरिंग करें, ताकि आप एज अ यूनिट चलें, नॉट एज वन पर्सन जो अपने कंधों पे सब लेके चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली मैडम जिस सिचुएशन को अभी पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो खुदा न खास्ता जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अगर उसको आइसोलेट होना पड़ता है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इस मुश्किल सिचुएशन में हर बंदे को प्रिपेयर रहना है कि अगर एक बंदा नहीं तो उसको ऑल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे तो हम सब जिम्मेदारियां एक बंदे को दे देते हैं और फिर कहते हैं कि इट्स ओके फाइन, इसी ने करना है। तो ये सोचते ही नहीं है कि अगर ये वर्स्ट कंडीशन में आ गया तो फिर क्या होगा। वंडरफुल मैम। मैम, ओके मैम, आपका एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था, शायद आपने कोई पेंटिंग से रेलिवेंट, जो मैंने एक पोस्ट देखी थी, कि जिसमें स्ट्रेस कम करने की टेक्निक्स वगैरह, क्योंकि समहाउ पेरेंट्स एक ये कंप्लेन करते हैं कि हम जितना मर्जी खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन हमारी टेंशनें तो हमारे साथ ही होती हैं। हम पीसफुल एनवायरनमेंट में भी चले जाते हैं, लेकिन जब इंसान का अंदर खुश नहीं होता, अंदर मुतमईन नहीं होता, ये जुमला बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो किस तरीके से मैम, अगर हम उनको घरों से निकालते भी हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड भी करते हैं, तो कैसे वो अपनी सोचों को छोड़ के आ सकते हैं? तो ये इस बारे में कुछ बताएंगे, स्पेशली फीमेल्स के बारे में पूछ रही हूँ मैं। ये आपने अच्छा पूछा। ये लिंक होता है मेरे पिछले एक उसके साथ। देखिए, कुछ रियलिटीज हमारे साथ हैं, अनलेस हम निकल जाएं, घर बदल लें, मुल्क बदल लें, शहर बदल लें, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, फिर ये हमारी फैमिली होती है, हम इनको नहीं छोड़ सकते। आपने सही कहा, कई चीजें ऐसी होती हैं, परेशानियां जो हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती। अब उसमें होता क्या है कि आपको, अभी हम इस वक्त कह रहे हैं जी डीप ब्रीदिंग करें, अभी मैंने भी आपको वही बताना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, ये टेक्निक्स हैं, नेट पे हैं, यूट्यूब पे ये। अच्छा, अब जो मैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की आपको बात बता रही थी ना, अभी ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपनी इमोशनल रेगुलेशन हम सीखें। ठीक है ना, कि हमारे मूड्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो हम, और कोई हम रोबोट भी नहीं है कि हम उनको ले आए, तो हम 60, 70, 80% अपने मूड्स को आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ प्रॉब्लम हम उनको थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है ना, एक परेशानी आती है तो हम कहीं कुछ भी ना हो हम पे, वो भी तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। परेशानी आती है, हम उसके साथ कोप करते हैं और हम अपने आप को एक नॉर्मल स्टेट में ले आते हैं, ये जिंदगी है। ठीक हो गया। दूसरा क्या है, परेशानियों के साथ कैसे चलना है?
एग्जैक्टली बेसिकली ये सारी आपकी रेगुलेशन है। बेसिकली आपको ये चीजें होती रहेंगी। तो हमने कहा कि आपने स्ट्रेस कम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, आपने डेली ये टेक्निक्स। उससे होता क्या है कि जब आप रिलैक्स होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, तो आप उस मसले के साथ बेहतर डील कर सकते हैं। आप समझी ना मेरी बात? ये वही वाली बात है। अगर आपने ये है तो आप उसको टॉलरेट कर सकेंगे। एग्जैक्टली आप टाइफाइड का टीका लगाते ना ताकि आपको टाइफाइड ना हो, उसी तरह आजकल क्या है, कोई कह रहा है लहसुन खा लो, कोई कह लो फलाना खा लो, कोई फलाना खा लो, ताकि इम्यूनिटी ठीक रहे और बीमार ना हो। तो हम कहते हैं गहरा सांस लें, अपने मूड्स को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी सोसाइटी में चीज खत्म हो गई है वो ये है कि हॉबीज रखें। एग्जैक्ट, फाइन। ठीक है, आप जब बैठ के स्वेटर बुनते हैं, आप बैठ के कोई पेंटिंग करते हैं, मैंने जिक्सॉ पजल बनाई है, मैंने पूरे रमजान बैठ के 1000 पीस की जिक्सॉ पजल, मेरा माइंड सिर्फ उस पर फोकस करता था। ठीक है, इसी तरह मैंने एक लैब्राडोर रखा हुआ है, और चूंकि मैं थेरेपी में बिलीव करती हूँ, थोड़ा सा मैं एनिमल्स की पेट थेरेपी में बिलीव करती हूँ, तो यकीन करें उस जानवर के साथ मेरा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। वो क्योंकि वो जानवर ऐसे वो स्ट्रेस आपका ले लेता है। उस पेट रखना बहुत जरूरी है। आप पेट का ख्याल रखते हैं, आपका रूटीन होता है, आपके ना आपके माइंड से बोझ कम हो जाता है। वंडरफुल मैम, और हमने डाइवर्ट करना है अपनी सोच को। मुझे आपकी बात से ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि किस तरीके से अगर आप अपनी टेंशन को निकाल रहे हैं तो आप उसमें पुट क्या कर रहे हैं। खला तो नहीं छोड़ सकते, खला तो रहेगा भी नहीं, तो अपनी हॉबीज इसमें डाल सकते हैं, हम पेंटिंग डाल सकते हैं, हम सिंगिंग डाल, बाकी वंडरफुल थिंग कि हम लोग लेकिन ना पहले ऐड तो करें, ऐड तो करें ना। हम सब बैठ गए हैं घरों पे, अब हम कह रहे हैं परेशानी नहीं क्योंकि जैसी माइंड फारक होता है ना, माइंड की एक और अजीब क्वालिटी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दिमाग है ना, उसको रियलिटी, सच और झूठ का फर्क नहीं पता चलता है। सच तो हम आगे का सच समझना शुरू हो जाते हैं। हालांकि आगे की प्रोजेक्शंस हैं, इकोनॉमिस्ट की थॉट्स हैं, एक दुनिया का एक मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, होगा बड़ा कुछ होगा, लेकिन लेट्स टेक इट वन डे एट अ टाइम। प्रेजेंट को हम इस्तेमाल करें, इस वक्त को हम जाया ना करें। और जो मुझे पता है बड़े सारे लोगों ने कहा था जी ये चीजें फजूल होती हैं, इसीलिए मैंने पिछले 10-20 सालों में ये हॉबीज का जो एलिमेंट है ना, ये देखा है हमारे मुल्क में खत्म हो गया है। तो इनको वापस लेकर आए अपने घरों में। ये चीजों को कितना लूडो खेल लेंगे ना आप। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, तो इसी तरह हम अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज बढ़ाते हैं, हम अपनी रेजिलियंस बढ़ाते हैं, मिलके बैठ के लोगों से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, अपना स्ट्रेस कम करते हैं। पाकिस्तान रेजिलियंट नेशन इसलिए आता है क्योंकि हमारा अभी भी सोशल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली मैम आप के तवज्जो से मैं ये बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं चाहिए हमें हॉबीज के लिए। जिस तरह के हम सोच लेते हैं कि हॉबीज तो सिर्फ वही उन्हीं बच्चों के लिए है जो छोटे हैं, लेकिन अडल्ट में नहीं है। ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, जबरदस्त। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमने इसी, अच्छा मैं बता दूं आपको थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मेथड, ताकि आप घर में प्रैक्टिस करें और फिर आगे अपनी फैमिली को कैसे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि अपने ये पेरेंट्स को मैं कह रही हूँ, जो भी हैं, जरूरी से ये कि सिर्फ पेरेंट्स हो, आप अपने घर वालों को लेके बैठे, एक ग्रुप में लेके बैठे दिन के किसी एक टाइम, और बैठ के उनको आप चौकड़ी मार के बैठ जाएं, टेक लगा के बैठ जाएं, अच्छा सा जमीन पे बैठ जाएं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। और वो बैठ के गहरे सांस लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये नोटिस करें, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फुल डीप ब्रीदिंग नहीं करते, हम हल्के सांस लेते हैं। तो वो गहरे सांस लेने हैं ताकि आपका चेस्ट फुल हो जाए। होल्ड इट एंड रिलीज।
नाक से सांस, मुंह से बाहर। ठीक हो गया? अच्छा, 4-5 दफा ये करना है और उसके बाद सबने आंखें बंद करके बैठना है। और जब सांस लेते हुए आपने उनको ये कहना है कि आपके जहन में जो थॉट्स आ रही हैं, जो ख्यालात आ रहे हैं, आपने उनको आते हुए देखना है। ठीक है? आपने उनको आते और जाते हुए देखना जो है। मैम नेगेटिव या पॉजिटिव, सॉरी, कुछ भी आ रहा है आपके जहन में, जो कुछ भी आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं, ओके जो भी चीज आ रही है ना आपके जहन में, आप जब उस पे पकड़ लेंगे किसी चीज को तो वो आपके लिए नेगेटिव बन जाएगी। आप सोचें जो भी आ रही हैं उनको आपने पकड़ना नहीं है, उनको आते जाते देखना है। और फिर मजीद डीप ब्रीदिंग करते हुए आपने ये देखना है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक हो गया? कि आप क्या उदास फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, आप कहीं टेंशन फील कर रहे हैं, क्या आप खुश फील कर रहे हैं, क्या आप गैर महफूज फील कर रहे हैं। इतने सारे हमारे एहसासात हैं। तो अपने वो जो फीलिंग है ना, आप उसको आइडेंटिफाई करें और डीप ब्रीदिंग जारी रखें। ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट ये देखना है कि क्या आप अपने जिस्म में कहीं कुछ महसूस कर रहे हैं। क्या आपके जिस्म में कहीं तनाव फील हो रहा है, कहीं इधर कंधों में हो रहा है, कहीं सर में हो रहा है, कहीं बाजू, कई दफा बाजू में, हाथों में हो जाता है, पेट में हो जाता है, कहीं कुछ आप अपने महसूस कर रहे हैं। ठीक है? और इसके बाद फिर अब ये आप बच्चों को बैठा लें, बड़ों को बैठा लें और ये इस तरह आप उसके बाद आप उनसे मुखातिब होके कहें कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और इस तरह की 2-3 पॉजिटिव चीजें अपने आप को उस वक्त कहनी है। ठीक है? रैपिडली हमें कहनी हम है, अगेन रिपीट करनी है। फाइन, 3-4 दफा कहनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस होती हैं। ये करके जब हमने ये 3-4 दफा कह लिया ना, फिर हमने देखना है दोबारा अपनी बॉडी में कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है? और यहां से हमें पता चलेगा कि अब हम में फर्क आया कि नहीं आया, और यकीनन इसमें फर्क आ जाता है। ओके ओके, ठीक है। इसी तरह, क्योंकि हम लोग एक चीज मैं यहाँ बता दूं, जो अपनी जो फर्स्ट साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी चीज होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। हम मिनहासिल कौम सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते। हम डरते हैं कि हमने अपने बारे में सोचा तो कुछ हो जाएगा। तो आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। अच्छा, अब आपने एक लास्ट चीज क्या करनी है जो अपने आप को मैं चाहूंगी कि सब सिखाएं, कि एक जहनी तौर पे एक स्केल ले लें 0 to 10। ठीक है? 0 से लेके 10 तक। 0 जहां पे आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई मसला नहीं हो रहा, आप बिल्कुल सुकून से। ठीक हो गया? 5 हम करते हैं दरमियाना, एवरेज। ठीक है? औसत। और 10 हम लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा है। तो आप जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को इस स्केल पे सोचते हैं कि मैं 1 पे हूं, 2 पे हूं, 4 पे हूं, 5 पे हूं, कितने पे हूं। ठीक है? और जब ब्रीदिंग करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई रिलैक्स करते हैं, उसके बाद आप फिर देखते हैं कि आप कहां पे आए हैं। ओके, ठीक है? एक्सरसाइज करने के बाद जी, तो हमने एक पहले अपने आप को देखा कि हम कितने, फर्ज करें आपने एक्सरसाइज ये वाली डीप ब्रीदिंग शुरू की तो आप शायद 6 पे हो। आपने जब ये कंटिन्यू की, 5 मिनट की, 10 मिनट की मेडिटेशन की, जो मैंने जिस वीडियो पे की आप बात करी ना, EMDR में हम यही करते हैं, हम सेफ प्लेस बनाते हैं, हम बड़ा कुछ करते हैं। तो उसी तरह जब आप वो टेक्निक्स करते हैं तो आप फिर देखते हैं आप में 2 या 3 पॉइंट की कमी आनी चाहिए। फाइन, ठीक है? 1 पॉइंट आएगी या कितनी देर का होना चाहिए एक्सरसाइज का? ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बहुत बेसिक एक चीज बताई है जो आप अपने रूटीन के मुताबिक कर सकते हैं। आप 5 मिनट तो डीप ब्रीदिंग करें ना, कम से कम 5 मिनट तो दें डीप ब्रीदिंग को। ठीक है? अच्छा, अब आप देखेंगे आप में 1-2 पॉइंट्स का फर्क आ गया।
ठीक हो गया? तो ठीक है, यू आर डूइंग वेरी वेल, आप दोबारा रिपीट कर लें। आप जब जब चाहें इसको रिपीट कर लें। तो इससे होता क्या है कि वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपके जिस्म में चेंजेस आ रहे हैं और आपको काम डाउन कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगर आप 8 या उससे ऊपर रहते हैं और आपसे नीचे नहीं आया जा रहा, या आपको लगता है मैं 10 से भी ज्यादा जा रहा हूं और मुझसे नहीं रिलैक्स हो रहा है, मैंने 1 दिन किया, मैंने 2 दिन किया, अब ये वो रेड फ्लैग है। ये वो टाइम है कि अब आपने प्रोफेशनल को दिखाना है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे ऑनलाइन काउंसलिंग लेनी है और अपने उनसे ये बात शेयर करनी है। ठीक है जी? कहते हैं एवेलुएट कर रहे हैं हमें खुद को, इट्स अ सेल्फ रिफ्लेक्शन। गुड, एक्सीलेंट मैम। ये और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ये दोनों सेम है जो अभी आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस ये इक्वली जा रही हैं या वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है? ये इक्वली जा रही ना, कि जब आप वो डीप ब्रीथ करते हैं, फिर अपनी बॉडी को देखते हैं, फिर आप अपनी फीलिंग्स को देखते हैं, आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को बराबर लाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपके जिस्म के साथ क्या हो रहा है, क्या वो बेहतरी की तरफ जा रहा है या कोई उसमें और मसला आ रहा है, तो आप खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज योर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कि आप अपने आप को तो समझना शुरू करें ना, अपने आप अपना स्ट्रेस तो कम करना शुरू करें। और बिलफर्ज बिलफर्ज और ये हमारे साथ होता है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। अगर नहीं स्ट्रेस कम हो रहा, फिर आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, किसी और से बात करते हैं, फिर आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। और प्रोफेशनल हेल्प लेने का ये मतलब नहीं है कि बस आप बड़ा लंबा लेते जाएंगे या बहुत खर्चा करेंगे। आप नेट पे जाके देखें, डिफरेंट एप्स हैं, आप ऑनलाइन सेशन लें, अपनी मर्जी का थेरेपिस्ट देखें, अपने बजट का थेरेपिस्ट देखें और आप उनसे कुछ सेशंस लें। कुछ अरसे में 3 4 5 चंद सेशंस में आप देखें, ये आप यू विल फील अ लॉट बेटर। एक्सीलेंट मैम। बाकी ये जो एक्सरसाइजेज आपने बताई हैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हमें इन पे अटेम्प्ट करनी चाहिए और फिर अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह बाकी। मैम कोई मैसेज देना चाहेंगी आप आखिर में हाँ, इस मैसेज सिचुएशन के अकॉर्डिंग? मैसेज ये है कि देखिए, मेरी अपनी एक बिलीफ है। मेरी बिलीफ ये है कि जो दुनिया है ना, ये हमें हर तरह से आजमाती है, ठीक है ना। और मैं शेयर करूं, वो बाजीचा ट्रस्ट आप भी जानती हैं, वहां पे हसीना मोइन आई थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। वो जो अर्थक्वेक के बच्चियां जो वहां पे होती हैं, तो मैंने खुद वो बड़ा अपने लिए लिया। उन्होंने कहा कि जो दुनिया है ना, इसमें परेशानी लिखी है, इसमें आपके लिए कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई परेशानी लिखी है। हाँ, वो कब आपकी जिंदगी में आती है वो आपको नहीं पता। हो सकता है कि आपके पैदा होने मतलब उसमें आ जाए, आपके बचपन में आ जाए, आपके बुढ़ापे में आ जाए, किसी ना किसी टाइम पे आती है, लेकिन आपने उसके साथ डील करना सीखना है। तो हम साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, जो हम अभी, मुझे पता है मेरे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त लोग अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं देख रहे, लोग एक सर्विस दे रहे हैं लोगों को, फ्री हेल्प बहुत करें। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जितने लोग हैं वो अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। यही क्राइसिस इंटरवेंशन है, यही वो स्ट्रेंथ है जिससे आप इस मसले से या किसी और मसले से निकल सकेंगे। बिल्कुल एक्सीलेंट मैम, बहुत वसी मैसेज है। अगर इसको हम अपनी जिंदगियों में अप्लाई करें तो काफ़ी चीज़ों से हम जान छुड़ा सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच, क्योंकि वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। और पर्सनली मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और स्पेशली बाकी एक पैगाम जो आपकी तरफ से ओवरऑल जा रहा है कि आपने कोई एज लिमिट नहीं देखनी
हर बंदे का राइट है रिलैक्स होने का, और हर बंदा अपना थेरेपिस्ट फर्स्ट खुद है, और उसके बाद उसने स्टेप लेना है। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप सोसाइटी में ना चल सकोगे और ना किसी को सहारा दे सकोगे। और इट्स रियली वेरी ट्रू मैम कि दुनिया इसी का नाम है जब आप अपनी परेशानियों के साथ चलते हो। फिर तो ये दुनिया ना हुई अगर हम कहें कि सब परेशानियां खत्म हो जाए और हम रिलैक्स होके मूव करें, अपनी जिंदगी गुजारें। ऐसा ही है। और थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह। आपकी ये खिदमात हैं जो वाकई हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा हम इससे फ़ायदा उठाते हैं। और आपका इस लिहाज से भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि जब भी आपको इनवाइट करते हैं आप बड़ी खुशी से आती हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन करती हैं, हमारा हौसला और ज़्यादा बुलंद होता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। अब तो देखो सीधी सी बात है, आप यंग लोगों ने लेके चल रहे हैं और हम आपके साथ हैं। मेरी ये बिलीफ है कि मिलकर ही हम अच्छा काम कर सकते हैं, अकेला अकेला तो फिर बस बिल्कुल फिर सर। मैम ये टीम वर्क है वाकई, अगर हम देखें तो इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। और ये इस सिचुएशन ने हमें सिखा दिया है कि किस तरीके से हमने एग्जैक्टली अपने इमोशंस पे काबू पाना है और किस तरीके से हमने मिल के काम करना है। और हमने किसी बिल्कुल। भी सरकार का इंतजार नहीं करना, हम खुद आगे बढ़ेंगे तो सब काम होगा। स्पेशली ऐसे ही ऐसे ही है। ऐसे थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम, फॉर हैविंग। जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने एक इंफॉर्मेटिव डिस्कशन थी, और आई रियली थैंकफुल टू मैम आयजा के जो हमेशा हर प्लेटफॉर्म से सोसाइटी में अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने देखने वालों को कि स्पेशली जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बताई गई हैं उनको ज़रूर अप्लाई करें। और ये कतई मत सोचें कि इस वक्त एक घर में एक ही शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त जिस तरीके से ये पूरी दुनिया मिल के चल रही है, पूरे पूरे मुल्क मिल के चल रहे हैं, इसी तरीके से हर घर के हर फर्द को मिल के चलना होगा। और ख़वातीन के लिए मैं आयज़ा के तवसत से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर मुश्किल घड़ी के लिए हमें भी तैयार रहना है। जिस तरीके से हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम अपने राइट्स में इस तरीके से साइकोलॉजिकली हमने इंडिपेंडेंट होना है। हमें एक बंदे को चुन के नहीं बताना कि ये मसला होने लगा है या हो रहा है, बल्कि हर शख्स को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। इस सिचुएशन के बाद तो ऑब्वियसली, और इस गाइडलाइन के बाद ऑब्वियसली हर बंदा अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे, साइकोलॉजिकल एड्स पे ज़रूर काम करेगा और इस बात को जानेगा कि साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड की कितनी ज़्यादा अहमियत है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।